डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत मुश्किल लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कितने तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में क्लियर कर लें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा स्पीड शो होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस और टाइम का सिंबल होता है टी। अब कभी भी अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन दिखता है तो इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन। नेक्स्ट वन इज जब भी आपको आपके ग्राफ में इस तरह का लाइन दिखे, स्लोपिंग लाइन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, नाउ थर्ड वन इज जब भी आपको आपके ग्राफ में इस तरह का कर्व स्लोप दिखे तो इसका मतलब होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपको आपका ग्राफ इस तरह का दिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा है लेकिन जो उसका स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो समझ लिया, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन शो करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी 4 टाइप्स के होते हैं। अगर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज जब आपका ग्राफ इस तरह का हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, इंक्रीजिंग की तरफ हो, तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, सेम वेलोसिटी से वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज जब आपका स्लोपिंग टाइप का ग्राफ हो और वो ऊपर की तरफ जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है ये। एंड द लास्ट वन इज जब आपका ग्राफ कुछ इस तरह का हो, तो इसका मतलब होता है कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। So these are the 4 types of velocity time graph which shows acceleration. So our motion series ends here. यहाँ तक हमने मोशन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी से थे वो हमने क्लियर कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।